Hello everyone, let's start our today's topic Bryophyta और Bryophyta में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इंट्रोडक्शन, हैबिटेट, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशंस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड कुछ स्पेसिफिक जेनरा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को कहा जाता है ब्रायोलॉजी। टर्म दिया है रॉबर्ट ब्राउन ने। ये फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है हैडविंग को एंड सेवियर को भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है S.R. कश्यप को। शिवराम कश्यप को कहा जाता है। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है डॉवसोनिया एंड स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट इज जोप्सिस। अब सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। फर्स्ट लैंड प्लांट जो हैं वो इन्हें ही कहा जाता है नॉट कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल, बट ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं होते हैं। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जूडोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इनकी होती है। तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट इनको कहा जाता है। वाटर इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है और पहले एम्ब्रियोफाइटा भी यही थे। फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो जो है वो इन्हीं में होता है, क्योंकि एल्गी में हमने पढ़ा था कि जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और जाइगोट में फिर जाइगोटिक मियोसिस जो है वो फर्दर होता है और उस तरह से प्रोसेसिंग होती है। लेकिन जो यहाँ पर जाइगोट बनता है उसके बाद उसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो जो फॉर्मेशन होती है वो ब्रायोफाइट्स में होती है, इसलिए इसे फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड टिपो ये ए ट्राइकोफाइटा होते हैं। तो ए ट्राइकोफाइटा इनको किसने कहा था? ओसवाल्ड टिपो ने कहा था। ए ट्राइकोफाइटा का मतलब ये है कि इनमें जो वेस्कुलर सिस्टम होता है या वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। नो वेस्कुलर बंडल्स। ए वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इनको कहा जाता है। तो ये कैसे होते हैं? क्रिप्टोगैम्स होते हैं। नो फ्लावरिंग, जिनमें फ्लावरिंग नहीं होते हैं उनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो कैसे होते हैं? क्रिप्टोगैमस होते हैं। तो ये एवेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू एलेक्सोपोलस एंड मीम्स प्लेस्ड इट इन आर्कियोगोनेट में इनको प्लेस करके रखा गया था। इन्हें कहा जाता है सियोफाइट्स भी इनको कहा जाता है। लिव इन शेडी प्लेसेस में ये लिव करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हमने पहले भी ये डिस्कस किया है। फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, जूडोगैमस टाइप और सिफेनोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। जूडोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनको वाटर रिक्वायर्ड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो जो है वो जूडोगैमस टाइप ऑफ होते हैं। और सिफेनोगैमस वो होते हैं जिनमें कि पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन से फर्टिलाइजेशन होता है या पॉलिनेशन होता है। तो वो होता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो सिफेनोगैमस टाइप होते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हम बात करें तो 960 जेनरा हैं, 2400 स्पीसीज होती हैं। ये ईस्टर्न घाट में प्रेजेंट होती हैं। वेस्टर्न हिमालय एंड नीलगिरी में ये देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न हिमालय जो है उन्हें कहा जाता है गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ट्स। फाइट को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। हिपैटिक ऑप्सिडा जिन्हें लिवरवर्ट्स कहा जाता है, और इसमें आते हैं रिक्शिया, मार्केंशिया, पेलिया एंड पोरेला। नेक्स्ट है एंथोसिरोप्सिडा जिसे हॉर्नवर्ड्स कहा जाता है, इसमें आते हैं एंथोसिरोज। तो हम बात करते हैं ब्रायोप्सिडा जिसमें मॉसिस आते हैं, मिसाई इसे कहते हैं। इसमें आते हैं पॉलीट्राइकम, फिनेरिया, सिफेगनम। तो ये हम डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइट्स में। तो जनरली हमें इन एग्जाम्पल्स का पता होना चाहिए जब हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। और दूसरा अगर हम बात करते हैं कि आर्कियोगोनेट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आर्कियोगोनेट्स का मतलब है जिनमें कि आर्किगोनिया देखा गया है। तो सबसे पहले जो आर्किगोनिया प्रेजेंट हुआ है वो ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होता है। आर्किगोनिया जो हम पहले जो सबसे पहले देखेंगे आर्किगोनिया वो ब्रायोफाइट में। इससे पहले हम उडोगोनियम बोलते थे। नेक्स्ट टेरिडोफाइट में देखने को मिलते हैं। एंड जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनेट्स जो हैं वो आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें अब्सेंट की तो इसमें हम ट्रिक यूज करते हैं A4। एल्गी और एंजियोस्पर्म आर्किगोनिया अब्सेंट होते हैं। तो आर्किगोनिया अब्सेंट होते हैं, एल्गी, एंजियोस्पर्म एंड इन दोनों में हमें आर्किगोनिया नहीं देखने को मिलते हैं। तो आर्किगोनेट्स जो हैं वो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं बार बार डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हैबिटेट की। मोस्टली तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं लेकिन इनको वाटर रिक्वायर्ड भी होता है। एक्वेटिक होते हैं रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस, राइला एंड स्फेगनम। एपीफाइलस का मतलब है ऑन लीव्स देखने को मिलते हैं रेडुला, प्रोटेंसा,
एपिफिटिक जो होते हैं डेंड्रोसिरोस, फ्रूलेनिया, ऑन रॉक्स देखने को मिलते हैं, पोरेला, प्लेटिफाइला। एंड जीरोफिटिक जो होते हैं दैट इज पॉलीट्राइकम, जूनिपर्नियम एंड टॉर्टुला डेजर्टोरियम। मोस्टली तो ये एक्वेटिक हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके कुछ स्पीसीज जो हैं वो सैप्रोफाइट भी होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे देखने को मिलती है, जैसे कि बॉक्सबोमिया मिनिकेट, बॉक्सबोमिया अफाइला, क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस। तो ये तीन जो हैं वो सैप्रोफिटिक भी होते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं प्लांट बॉडी की। तो ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलोइड उसको कहा जाता है। थैलस उसमें होता है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट्स एंड लीव्स में इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। गैमेटोफिटिक होती है प्लांट बॉडी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो इसमें हमें हिट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ देखने को मिलते हैं, मतलब कि हमें गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी भी देखने को मिलती है। मोस्टली इसकी प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, हैप्लॉइड होती है, लेकिन इसमें हमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी भी देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं हिट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और लाइफ साइकिल इसकी, क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट होती है, तो इसे हैप्लोडिप्लॉन्टी कहा जाता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप, क्योंकि हैप्लॉइड भी होती है और डिप्लॉइड भी होती है, लेकिन मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टी इसे कहते हैं। तो गैमेटोफाइट की अगर बात करें तो हैप्लॉइड होता है, सेक्स ऑर्गन उसमें होते हैं, ये सेक्सेस या गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मोर कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और ग्रीन होते हैं। स्पोरोफाइट की बात करें तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, और ये प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरिक मियोसिस इसमें होती है, इनकॉन्स्पिकस होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और ये डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइट पर। तो स्पोरोफाइट जो हैं वो डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइट पे। तो इसलिए अगर ये डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइट पे तो ये पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट इनको बोला जा सकता है, या पार्शियल पैरासाइट या कंप्लीट पैरासाइट, ये दोनों देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट बॉडी की, जो कि गैमेटोफिटिक होती है, थैलस पे देखने को मिलती है। तो ये जो प्लांट बॉडी होती है ये प्रोस्टेट डॉर्सीवेंट्रली भी हो सकती है और इरेक्ट और एरियल भी देखने को मिलती है। जो प्रोस्टेट डॉर्सीवेंट्रल देखने को मिलती है वो लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में देखने को मिलती है, और इरेक्ट और एरियल इस तरह से इरेक्ट एंड एरियल जो होती है वो देखने को मिलती है हमें मॉसिस में। नोट, जो मॉसिस के दो टाइप ऑफ गैमेटोफाइट देखने को मिलते हैं। मॉसिस में हमें जो गैमेटोफिटिक बॉडी देखने को मिलती है वो भी दो तरह की होती है। उसमें प्रोटोनिमा देखने को मिलती है स्टेज, और एक लीफी स्टेज देखने को मिलती है। जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है वो प्रोस्टेट होती है, लेकिन जो लीफी स्टेज होती है वो इरेक्ट होती है। तो ये हम इस तरह से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी देखने को मिलती है। तो प्लांट बॉडी जो हमने देखा उसमें हमें देखने को मिलते हैं डॉर्सल सरफेस जो है अगर स्मूथ है वो भी देखने को मिलता है, और जो वेंट्रल सरफेस होता है वो रफ होता है। रफ इसलिए होता है, वेंटर मतलब कि नीचे से देखने को मिलता है। अपर पार्ट को हम डॉर्सल सरफेस कहेंगे और वो स्मूथ होगा, और जो वेंट्रल सरफेस है रफ है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं राइजोइड्स, और उसमें हमें देखने को मिलते हैं स्केल्स। जो राइजोइड्स होते हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन करने के लिए, और स्केल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे, ये चेक करते हैं ट्रांसपिरेशन को। और अगर हम बात करें रिक्शिया और मार्केंशिया की, इसमें इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो मार्केंशिया का देखने को मिलता है, जिसमें ये मिड रिव होती है। तो मिड रिव के आइदर साइड दोनों तरफ जो है हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्केल्स देखने को मिलते हैं या राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। तो ये देखने को मिलता है रिक्शिया और मार्केंशिया में, ऑन आइदर साइड ऑफ मिड रिव हमें राइजोइड्स या स्केल्स देखने को मिलते हैं। और एंथोसिरोज में जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, पूरे में फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइजोइड्स के बारे में। तो राइजोइड्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड देखने को मिलते हैं।
यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होते हैं लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में, लेकिन मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड हमें देखने को मिलते हैं विद ऑब्लिक सेप्टा जो देखने को मिलते हैं वो मॉसिस में देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न ही करना पड़ती है सारी चीज़ें। करते हैं राइजोइड्स की। तो राइजोइड जो है वो स्मूथ वॉल्ड भी होते हैं, इस तरह से स्मूथ वॉल्ड भी हमें देखने को मिलेंगे, या फिर हमें ट्यूबरकुलेटेड भी देखने को मिलते हैं। इस तरह की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलेटेड फॉर्म्स कहते हैं। तो ये देखने को मिलते हैं, इन्हें पैग लाइक अपेंडेजेस कहा जाता है। तो ये रिक्शिया और मार्केंशिया जो होते हैं उसमें स्मूथ वॉल्ड भी होते हैं और ट्यूबरकुलेटेड भी होते हैं, दोनों तरह के देखने को मिलते हैं। इन पेलिया एंड एंथोसिरोज ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन पेलिया एंड एंथोसिरोज। तो एंथोसिरोज जो होते हैं उसमें ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स जो हैं वो अब्सेंट होते हैं, और इसमें हमने देखा था कि स्केल्स भी कैसे होते हैं, अब्सेंट्स होते हैं, स्केल्स भी नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम स्केल्स की बात करें तो स्केल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और वेंट्रल साइड में देखने को मिलते हैं। इन रिक्शिया और मार्केंशिया में ये प्रेजेंट होते हैं। रिक्शिया में जो है वो एक ही रो में स्केल्स देखने को मिलते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से एक रो में ही देखने को मिलते हैं। इन्हें कहा जाता है ओनली लिगुलेट स्केल्स। और जो मार्केंशिया होते हैं उसमें 2 to 4 रोज ऑफ स्केल्स देखने को मिलती है ऑन द आइदर साइड ऑफ मिडरिव। मिडरिव है ये, इसके आइदर साइड में देखने को मिलते हैं। तो इन्हें कहा जाता है लिगुलेट एंड अपेंडिकुलेट स्केल्स कहा जाता है। तो स्केल्स दो तरह के होते हैं, लिगुनेट स्केल्स और अपेंडिकुलेट स्केल्स। तो इस तरह से लिगुनेट स्केल्स भी इसमें होते हैं और अपेंडिकुलेट स्केल्स भी देखने को मिलते हैं मार्केंशिया में, लेकिन रिक्शिया में सिर्फ लिगुलेट टाइप ऑफ स्केल्स ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें स्टार्च होता है। पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट बॉडी जो है वो थैलॉइड होती है। प्रोस्टेट एंड डॉर्सीवेंटल्स देखने को मिलती है लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स में। इरेक्ट देखने को मिलती है मॉसिस में। तो जो लीवरवर्ट्स होता है उनका थैलस डिफ्रेंशिएटेड होता है दो तरह के, उसमें अपर फोटोसिंथेसिस जोन आती है और लोअर जो है वो स्टोरेज जोन देखने को मिलती है। तो लीवरवर्ट्स का जो थैलस होता है दैट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक जोन एंड लोअर स्टोरेज जोन। एंड जो हॉर्नवर्ट्स होते हैं जिन्हें एंथोसिरोज कहा जाता है उनका थैलस अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, उसमें फोटोसिंथेटिक जोन जो होती है वो ऑल ओवर द थैलस बॉडी में हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें थैलस की। तो थैलस में हमने लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स के बारे में देखा, जिसमें थैलस डिफ्रेंशिएटेड होता है। अपर में फोटोसिंथेटिक जोन होती है और लोअर में स्टोरेज जोन होती है। अगर लीवरवर्ट्स में एग्जांपल की बात करें रिक्शिया और मार्केंशिया, तो रिक्शिया जो है वो अनब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट उसमें होता है। जो एक इसमें फोटोसिंथेटिक जोन होती है और एक इसकी स्टोरेज जोन होती है। रिक्शिया में जो फोटोसिंथेटिक जोन होती है उसमें हमें ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती। ये फोटोसिंथेटिक जोन है, इसमें हमें कोई ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती है। ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है अपर वाला, और नीचे वाला क्या है, स्टोरेज जोन है। और इनके बीच में स्पेस को एयर स्पेस कहा जाता है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, एयर पोर्स प्रेजेंट है। इसी तरह मार्केंशिया की बात करें तो मार्केंशिया में हमें फोटोसिंथेटिक जोन में भी ब्रांचिंग देखने को मिलती है। इस तरह की ब्रांचिंग जो है वो फोटोसिंथेटिक जोन में देखने को मिलती है। ये होता है मार्केंशिया में। और इसमें जो स्टोरेज जोन होती है वो इस तरह से देखने को मिलती है। और इसमें वेंट्रल सरफेस में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। और मार्केंशिया में किस तरह के राइजोइड्स होते हैं, स्मूथ वॉल्ड होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं एंड अनब्रांच्ड होते हैं। और स्केल्स की बात करें तो वो लिगुलेटेड होते हैं, अपेंडिकुलेटेड होते हैं एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। इसी तरह से हॉर्नवर्ट की अगर हम बात करें तो हॉर्नवर्ट जो एंथोसिरोज होता है उसका थैलस जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब कि फोटोसिंथेटिक जोन जो है वो पूरे थैलस में देखने को मिलती है। और हमने एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ा है, ये नॉस्टॉक कॉलोनी जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। तो नॉस्टॉक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एंथोसिरोज होता है। तो नॉस्टॉक कॉलोनी जो है इसमें हमें देखने को मिलती है एंथोसिरोज के थैलस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन की। तो सेक्स ऑर्गन इसके कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं। हमने एल्गी में भी देखा था कि एल्गी का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो कैसा होता है, नॉन जैकेटेड होता है, लेकिन एक्सेप्शन थी उसमें कारा, जिसका कि कैसा होता है, जैकेटेड होता है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन की। तो मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम जो होता है स्टॉक लाइक होता है और ग्लोबुलोज लाइक होता है। इसमें इस तरह से स्टॉक्ड होता है ये, और कैसा होता है ये, ग्लोबुलोज टाइप होता है। इसमें बाहर हमें स्टेराइल जैकेट देखने को मिलती है। ये स्टेराइल जैकेट इसमें प्रेजेंट होती है। कंटेन्स सम फर्टाइल सेल्स कॉल्ड एज एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो एंथ्रीडियम जो है वो सिंगल इन केस ऑफ लिवरवर्ड होता है, और इन ग्रुप्स देखने को मिलता है हमें हॉर्नवर्ड्स और मॉसिस में। तो ये सिंगल अगर एंथ्रीडियम है तो ये देखने को मिलता है लिवरवर्ड्स में, और अगर एंथ्रीडियम जो है वो ग्रुप में प्रेजेंट है तो हॉर्नवर्ड और मॉसिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये एंड्रोसाइट्स जो होते हैं ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोसाइट्स करते हैं। एंथ्रोसाइट्स जो होते हैं ये बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं, मेल गैमेट इन्हें कहा जाता है। तो इस तरह से 2 फ्लैजिला इसमें देखने को मिलते हैं, और ये फ्लैजिला कैसे होते हैं, एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, विप्लैश टाइप के होते हैं, एक्रोनिमेटिक होते हैं, इनमें मैस्टिगोनियम्स प्रेजेंट नहीं होती है। और अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो उसे कहा जाता है आर्किगोनिया, जिसकी शेप जो है वो फ्लास्क शेप होती है। अपर पार्ट को इसके नेक कहा जाता है और लोअर पार्ट को क्या कहा जाता है, वेंटर, एंड वेंटर कंटेन्स द एग शेल। वेंटर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं एग शेल। इसके बाद बात करें जब फर्टिलाइजेशन होती है वो कैसी होती है, जूडोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। जूडोगैमस का मतलब कि वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है इनसाइड द वेंटर। तो ये जो वेंटर हमने अभी देखा फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर था नेक, और उसके अंदर हमें वेंटर देखने को मिला, और एग सेल्स, ये एग जो है इनके साथ जब मेल गैमेट्स इसके साथ फ्यूज हो जाएगा तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो ये वेंटर के अंदर ही जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, एंड दिस जाइगोट इज फर्दर डिवाइड इनटू एम्ब्रियो। ये भी वेंटर में ही फॉर्म होगा। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी ब्रायोफाइट्स में। एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू स्पोरोफाइट। इस एम्ब्रियो में फिर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहीं पे हमें स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, 2N उसको कहा जाएगा। ये स्पोरोफाइट जो है अपने लिए नरिशमेंट कहाँ से ले रहे हैं, यही इस वेंटर ना कह के गैमेटोफाइट हम कहेंगे। तो गैमेटोफाइट से जो फूड लेता है अपनी नरिशमेंट करता है, तो स्पोरोफाइट डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट होता है, इसलिए कहा जाता है। तो स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, 2N होता है, और ये शॉर्ट लिव्ड होगा, डिपेंड होगा ये गैमेटोफाइट के ऊपर इस तरह से। तो ये टोटल पैरासाइट भी हो, पूरा का पूरा पैरासाइट पूरी तरह से डिपेंडेंट अगर होगा तो लिवरवर्ट्स में होता है। सेमी पैरासाइट भी हमें देखने को मिलता है, या पार्शियल पैरासाइट देखने को मिलता है इन केस ऑफ हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसिस के केसेस में हमें इस तरह से देखने को मिलता है। तो स्पोरोफाइट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पोरोफाइट में हमें देखने को मिलते हैं फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो इस तरह से ये डिवाइड होता है स्पोरोफाइट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। इस गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर ही हमें ये स्पोरोफाइट देखने को मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट है जो मॉसिस में देखने को मिलता है। तो लोअर में ये अटैच्ड होता है, वहाँ होता है फुट, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सीटा, एंड दिस इज कैप्सूल। कैप्सूल जो है बाहर की कवरिंग जो है इसकी, ये वेंटर की वजह से ही बनती है। जो सर्टाइल जैकेट जो है कैप्सूल के बाहर बनती है, ये वेंटर की हेल्प से बनती है, तो इसको हम कैलिप्ट्रा कहते हैं, और ये अंदर क्या है, कैप्सूल है। सबसे पहले बात करते हैं रिक्शिया। रिक्शिया में हमें एक ही कैप्सूल देखने को मिलता है, ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट। फुट, सीटा जो है वो अब्सेंट होते हैं रिक्शिया के केसेस में। रिक्शिया बिलोंग करता है लीवरवर्ड से, तो लीवरवर्ड्स में आते हैं ये। सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट जो है इसका होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है। मार्केंशिया, पेलिया और पोरेला जो है ये लीवरवर्ड से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इसमें कैप्सूल, सीटा और फुट देखने को मिलते हैं। ये बात होगी लीवरवर्ड्स की। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंथोसिरोज, जिसे हॉर्नवर्ड्स कहा जाता है। इसमें सीटा अब्सेंट होते हैं, ओनली फुट एंड कैप्सूल इज प्रेजेंट। तो फुट है और कैप्सूल है। सीटा जो है अब्सेंट होता है, उसकी जगह क्या होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं इन प्लेस ऑफ सीटा। ये देखने को मिलता है हमें एंथोसिरोज में। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, फुट और कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, उसकी सीटा की जगह क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं।
अगर हम कैप्सूल के स्ट्रक्चर की बात करें, कैप्सूल के अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल्स। तो कैप्सूल कंटेन स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं। उनमें जब स्पोरिक मियोसिस होती है तो स्पोर की फॉर्मेशन होती है जो कि होमोस्पोरस होते हैं। ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पोर्स जो हैं वो किस तरह से डिस्पर्स होंगे, तो ये इन केस ऑफ लीवरवर्ट्स नर्स सेल की फॉर्मेशन करते हैं इन रिक्सिया, और फर्दर ये 4 रनर्स ऑफ इलेटर्स फॉर्म करते हैं। और दूसरा इसमें लीवरवर्ट्स में इलेटर्स बनते हैं मार्केंशिया और पोरेला में। इलेटोफोर्स बनते हैं बेसल इलेटोफोर पेलिया में, और एपिकल इलेटोफोर्स बनते हैं रिकार्डिया में। हॉर्नवर्ड्स में देखने को मिलते हैं स्यूडो इलेटर्स, और इन मॉसेस हमें देखने को मिलते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। स्फैग्नम जो होता है उसमें एयर गन मैकेनिज्म होता है, और पॉलीट्राइकम में जो है वो सेंसर मैकेनिज्म जो है वो डिस्पर्सल ऑफ सीड का देखने को मिलता है। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, तो स्पोर जो जर्मिनेट करते हैं डायरेक्ट जर्मिनेशन भी करते हैं और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन भी करते हैं। डायरेक्ट जर्मिनेशन मतलब कि स्पोर जर्मिनेट हुए टू फॉर्म द जर्म ट्यूब एंड द थैलस की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में देखने को मिलते हैं। मॉसिस में जो स्पोर जर्मिनेट करते हैं, स्पोर जर्मिनेट करने के बाद सबसे पहले इसमें बनती है प्रोटोनिमा स्टेज। इस तरह से ये स्पोर है। स्पोर ने जब जर्मिनेट किया तो इस तरह से इसमें प्रोटोनिमा स्टेज बनती है जिसमें कि ये स्मॉल बड ग्रो करती हैं। इस तरह से हमें स्मॉल बड देखने को मिलती है, और ये स्मॉल बड से फिर बडिंग, इन बड देखने के बाद इन बडिंग से फिर फर्दर लीफी स्टेज की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से ये बड से फिर लीफी स्टेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये देखने को मिलता है हमें मॉसिस में। लाइफ साइकिल की बात करें तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट होती है मेन प्लांट बॉडी। देन उसके बाद ये बियर करते हैं सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनिया। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म्ड होंगे और आर्किगोनिया में एग सेल्स होंगे। देन उसके बाद ये कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। जब इनमें फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, क्योंकि ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इज जाइगोट। देन जाइगोट से फॉर्म होगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो कैसा एम्ब्रियो के बाद फर्दर स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है। इसमें स्पोरिक मियोसिस होगा, और स्पोरिक मियोसिस से स्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ जाइगोट से लेके स्पोरोफाइट तक कैसा है, ये डिप्लॉयड है, और जो स्पोर बनेंगे वो भी कैसे होंगे, फिर हैप्लॉयड। तो मोस्टली जो इसकी प्लांट बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉयड है। थोड़ा सा हमें डिप्लॉयड फेज देखने को मिलता है। देन ये जो स्पोर्स हैं वो इनडायरेक्टली अगर जर्मिनेट करते हैं तो ये देखने को मिलते हैं मॉसिस में, जिसमें कि सबसे पहले प्रोटोनिमा स्टेज बनती है, देन उसके बाद लीफी स्टेज बनेगी, और उसके बाद फिर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। डायरेक्ट जर्मिनेशन करते हैं ये लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में, हमें डायरेक्ट जो है वो गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। इस तरह से लाइफ साइकिल जो है वो हमें देखने को मिलती है ब्रायोफाइट्स की। लाइफ साइकिल जो ब्रायोफाइट की होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओगैमस टाइप ऑफ होती है। सेक्स ऑर्गन जो है वो ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस होते हैं इन लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। लेकिन जो मॉसिस होती हैं इसमें जो लीफी स्टेज होती है गैमेटोफाइट की, उसमें बेयर होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम के बारे में। एंथ्रीडिया जो है वो सिंगली प्रेजेंट होता है लीवरवर्ट्स में, और इन ग्रुप्स प्रेजेंट होता है हॉर्नवर्ट्स में। सेकंड हम बात करते हैं एंथ्रीडियम के ओरिजिन की। जो ओरिजिन जो होता है एंथ्रीडियम का वो एक्सोजीनस ही होता है। एंथ्रीडियम या आर्किगोनिया किसी का भी जो ओरिजिन होता है वो एक्सोजीनस होता है। एक्सोजीनस जो मतलब हुआ डेवलप फ्रॉम सुपरफिशियल सेल्स से, ये डेवलप फ्रॉम सुपरफिशियल सेल्स। तो लीवरवर्ट्स और मॉसिस में ये देखने को मिलता है। इसका एक एक्सेप्शन केस है कि हमें ये एंडोजीनियसली भी देखने को मिलता है। डेवलप फ्रॉम हाइपोडर्मल सेल्स, जो इनसाइड हाइपोडर्मल सेल होते हैं उनसे भी बन सकता है। तो ये देखने को मिलता है हॉर्नवर्ट्स में। ये याद रखने की क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। थर्ड हम बात करते हैं शेप की, किस तरह की शेप जो है वो एंथ्रीडिया की होती है। पियर शेप देखने को मिलती है लीवरवर्ट्स में, जिसमें कि रिक्शिया और मार्केंशिया आते हैं।
बैग शेप देखने को मिलती है एंथोसिरोज में, और क्लब शेप देखने को मिलती है फ्यूनेरिया में। तो ये 3 बातें हो गई। फर्स्ट हमने बात की कि सिंगल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सिंगल लीवरवर्ड्स में होता है, ग्रुप्स में हॉर्नवर्ड्स में होता है। ओरिजिन की बात करें तो एक्सोजीनियसली ये लीवरवर्ड्स और मॉसिस में होता है, एंडोजीनियसली ये हॉर्नवर्ड्स में होता है। शेप की बात करें तो पियर शेप लीवरवर्ड्स और रिक्शिया और मार्केंशिया में होते हैं, बैग शेप जो है वो एंथोसिरोज में होते हैं, एंड क्लब शेप जो है वो फ्यूनेरिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ बात करें तो इनकी लोकेशन की, एंथ्रीडिया कहाँ लोकेटेड होंगे, इम्बेडेड इन द थैलस। अगर ये थैलस में इम्बेडेड होंगे तो रिक्शिया और एंथोसिरोज में ये इम्बेडेड होते हैं, लेकिन प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड अगर हमें इसकी प्रोजेक्शन देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है मार्केंशिया और फ्यूनेरिया में। तो जो फ्यूनेरिया होता है उसके जो एंथ्रीडिया होते हैं वो सराउंड करते हैं बाय पेरिगोनियल लीव्स में। तो ये क्या है, ये है स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया का। एंथ्रीडिया को सराउंड किया है किसने, पेरिगोनियल लीव्स में। पेरिगोनियल लीव्स ने सराउंड किया है इन केस ऑफ फ्यूनेरिया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम प्रोजेक्टेड बोलते हैं। इसी तरह से मार्केंशिया में भी जो होते हैं एंथ्रीडिया प्रेजेंट इन द मेल रिसेप्टर्स कॉल्ड एज एंथ्रीडियोफोर। तो एंथ्रीडियोफोर में जो है वो एंथ्रीडिया देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ मार्केंशिया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एंथ्रीडिया इज सराउंडेड बाय सर्टाइल जैकेट। तो ये एंथ्रीडिया है। एंथ्रीडिया जो है मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल्स हैं इसमें, और बाहर क्या है, इसमें एक सर्टाइल जैकेट होती है। अंदर जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, फर्टाइल सेल्स होते हैं, और इन सेल्स को कहा जाता है एंड्रोसाइट्स मदर सेल या एंड्रोगोनियल सेल्स इन्हें कहा जाता है। तो अगर हम एक सेल इसका देखें तो ये सेल डिवाइड करते हैं बाय डायगोनल, इस तरह से डायगोनल इनमें डिवीजन होगा, और ये 2 ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट की फॉर्मेशन करते हैं। फिर उनमें हमें देखने को मिलती है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की वजह से इसमें बनते हैं एंथ्रोजॉइड्स या मेल गैमेट्स जिन्हें कहते हैं। तो इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉमा शेप स्ट्रक्चर होता है एंथ्रोजॉइड्स का। 2 फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं और वो विप्लेस टाइप के होते हैं। एंटीरियरली वो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक्रोनिमेटिक टाइप ऑफ फ्लैजिला होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे आर्किगोनिया कहा जाता है। तो आर्किगोनिया जो है वो फर्स्ट टाइम डेवलप हुए हैं ब्रायोफाइट्स में। डॉर्सल सरफेस में ये प्रेजेंट होते हैं। इनका ओरिजिन जो है वो एक्सोजीनस होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, ये जैकेटेड होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो आर्किगोनिया देखा गया है वो रिक्शिया का होता है, और लार्जेस्ट आर्किगोनिया जो है वो फ्यूनेरिया का होता है। तो अगर हम इनके बारे में बात करें ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इम्बेडेड इन द थैलस भी होते हैं और ये प्रोजेक्टेड भी होते हैं। थैलस में इम्बेडेड जो है ये पार्शियली इम्बेडेड, पूरी तरह से अगर इम्बेडेड नहीं है तो उसे बोलेंगे पार्शियली इम्बेडेड, ये देखने को मिलते हैं रिक्शिया में। कंप्लीटली इम्बेडेड अगर हैं तो वो देखने को मिलते हैं एंथोसिरोज में। आर्किगोनिया इज जैकेटलेस एंड नॉन जैकेटेड हमें देखने को मिलता है एंथोसिरोज का, और ये सराउंडेड बाय द सेल्स ऑफ थैलस। थैलस के जो सेल्स होते हैं वही इसको सराउंड करते हैं। तो इसमें जो जैकेट है वो नहीं देखने को मिलती है, ये जैकेटलेस होते हैं या नॉन जैकेटेड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्टेड। तो 2 तरह से प्रोजेक्टेड होते हैं ये, मार्केंशिया में भी प्रोजेक्टेड देखने को मिलता है और फिनेरिया में भी देखने को मिलता है। फिनेरिया में हमने देखा था कि वो सराउंड किए जाते हैं, इसमें होते हैं पेरिचिटियल लीव्स से ये सराउंड करते हैं। तो ये आर्किगोनिया है और इनके साइड में कैसी है, ये पेरिचिटियल लीव्स जो हैं इनको सराउंड करती हैं, उस ये देखने को मिलते हैं फिनेरिया में। मार्केंशिया में जो आर्किगोनिया होते हैं वो फाउंड होते हैं फीमेल रिसेप्टेकल पे, जिसके कहा जाता है आर्किगोनियोफोर। तो आर्किगोनियोफोर में देखने को मिलते हैं आर्किगोनिया इन केस ऑफ मार्केंशिया। तो मार्केंशिया और फुनेरिया में प्रोजेक्टेड देखने को मिलते हैं, और इम्बेडेड इन थैलस पार्शियली भी हो सकते हैं और कंप्लीटली इम्बेडेड भी हो सकते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर, नेक्स्ट हम अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, आर्किगोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें होते हैं नेक सेल्स, एंड अपर जो है वो नेक सेल्स होते हैं और लोअर में हमें वेंट्रल सेल्स देखने को मिलते हैं। तो अपर स्लेंडर पार्ट जो होता है उसे हम नेक कहते हैं। ये नेक कवर होता है 4 लिड, इसमें 4 इस तरह से लिड हमें देखने को मिलते हैं। 4 लिड बोल सकते हैं या कवर सेल्स बोल सकते हैं। तो नेक के ऊपर हमें इस तरह से 4 लिड देखने को मिलते हैं जिसे हम ऑपरकुलम कहते हैं। और नेक की बात करें तो ये सराउंड होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सर्टाइल जैकेट्स, सर्टाइल जैकेट से ये कवर होते हैं।
और इनमें हमें देखने को मिलते हैं इट कंटेन्स 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स। अगर 6 वर्टिकल रो जो है वो नेक सेल की होती है, मोस्ट कॉमनली हमें 6 रो ऑफ वर्टिकल नेक सेल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन 5 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स भी देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ पेलिया ओरेला। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंटर सेल की। जो बेसल में सोलन पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज वेंटर, और वेंटर में हमें वेंटर इज सराउंडेड बाय सर्टाइल जैकेट, और इसमें होते हैं वेंटर केनाल सेल्स। अपर में इस वेंटर के अंदर अपरली हमें देखने को मिलते हैं वेंटर केनाल सेल्स, और उसके नीचे हमें देखने को मिलते हैं एग सेल्स। तो ये सर्टाइल जैकेट जो इसको सराउंड करती है वो सिंगल लेयर भी हो सकती है। बाहर हमें ये जो देखने को मिल रही है दैट इज द सर्टाइल जैकेट, तो ये सिंगल लेयर भी हो सकती है। सिंगल लेयर होती है रिक्शिया, मार्केंशिया और एंथोसिरोज के केस में, और 2 लेयर देखने को मिलती है फ्यूनेरिया के केस में, एंड 2 to 3 लेयर देखने को मिलती है जंगर मैनियल्स ऑर्डर में, जिसमें पेलिया एंड पोरेला आते हैं। द कैविटी ऑफ वेंटर कंटेन्स, ये जो वेंटर की कैविटी होती है, कैविटी ऑफ वेंटर कंटेन्स अपर स्मॉलर वेंटर केनाल सेल्स एंड लोअर लार्जर मेल गैमीट या एग सेल्स जिन्हें कहते हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो नेक केनाल सेल्स होते हैं, इसमें हमें 4 नेक केनाल सेल्स देखने को मिलते हैं रिक्शिया में। स्मॉलेस्ट आर्किगोनिया जो है इसी का होता है, इसीलिए इसे स्मॉलेस्ट आर्किगोनिया कहा जाता है। 6 to 8 नेक केनाल सेल्स देखने को मिलते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप 6 to 8 हमें सब में देखने को मिलेंगे। 18 नेक केनाल सेल्स देखने को मिलते हैं फिनेरिया के केस में, इसलिए इसे लार्जेस्ट आर्किगोनिया कहा जाता है। जितने भी ब्रायोफाइट हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट आर्किगोनिया किसका है, फिनेरिया का है, और सबसे स्मॉलेस्ट आर्किगोनिया जो है वो रिक्शिया का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो जूडोगैमस होती है विद द हेल्प ऑफ वाटर होती है। तो जो मेल गैमीट होते हैं, एंथ्रीडिया होते हैं, वो एंथ्रीडिया सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्व कर लेंगे, और इनके बाहर की जो सर्टाइल जैकेट होगी वो डेड हो जाएगी। सर्टाइल जैकेट है वो जो डेड जैकेट होती है, सर्टाइल जैकेट जो है वो डेड होती है। तो जैसे ही वाटर को ऑब्जर्व करते हैं ये स्वेल हो जाते हैं, और ये वाटर में एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो रिलीज आउट कर देते हैं, जिसकी वाटर की हेल्प की वजह से ये जो है वाटर में मूव करते हैं। और जो मेल गैमीट होती हैं वो मेल गैमीट सेक्रीट करती हैं कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस को, जो मैलिक एसिड होता है उसको वो रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं मेल गैमीट की तरफ। एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, ये एंटर करते हैं फिर वेंटर में। इस तरह से एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो वेंटर में एंटर कर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो वेंटर के अंदर होती है, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होती है। तो इस तरह से जाइगोट जो है वो देखने को मिलता है। जाइगोट के बाहर हमें एक कवरिंग देखने को मिलती है जिसे हम कैलिप्ट्रा कहेंगे। ये कैलिप्ट्रा जो बनती है ये वेंटर के सेल्स ही बनाते हैं। वेंटर के सेल्स जो तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है जो कि हैप्लॉइड होंगे, और जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये डिप्लॉइड सेल्स बन गया होता है। तो ये किस तरह का सेल है, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफाइट का। फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट्स वेंटर टू फॉर्म अ कवरिंग। फर्टिलाइजेशन की वजह से वेंटर जो है वो कवरिंग बनाता है जाइगोट के बाहर, जिसे कहा जाता है कैलिप्ट्रा। तो अगर हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, जो मूवमेंट होती है वो 2 तरह की मूवमेंट या फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। कीमोटैक्टिक भी होती है, जिसमें कि कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो कीमोटैक्टिज्म जो देखने को मिलता है जूडोगैमस में देखने को मिलता है। तो एल्गी, ब्रायो और टेरिडो कैसे हैं, जूडोगैमस हैं, जिनमें की मूवमेंट कैसी होती है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है, तो कीमोटैक्टिज्म बोला जाता है। कीमोट्रॉपिज्म अगर पूछा जाए तो वो देखने को मिलती है जिनमें कि सिफेनोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। वो होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये पॉलन ट्यूब से अपनी फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन करते हैं। तो इनमें होती है कीमोट्रॉपिज्म। तो जाइगोट जो है वो फर्दर डिवाइड करेगा, और वो डिवाइड करता है बाय द सेगमेंटेशन या क्लीवेज डिवीजन से। तो इस डिवीजन में क्या होता है कि अगर सेल्स जो है वो नंबर तो इंक्रीज कर देते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं होती है, मतलब मास जो है वो इंक्रीज नहीं करता है, मास सेम रहता है। तो स्पोरोफाइट बनता है फर्दर, और ये स्पोरोफाइट में हमें देखने को मिलते हैं फुट, सिटा एंड
कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट जो है वो पार्शियली पैरासाइट होता है इन केस ऑफ हॉर्नवर्ट एंड मॉसिस, कंप्लीटली पैरासाइट होता है इन केस ऑफ लीवरवर्ट्स। फुट जो होता है वो इम्बेडेड होगा गैमेटोफाइट में ही, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि वेंटर में ही बना है स्पोरोफाइट, तो ये कैसा होगा, गैमेटोफाइट पे ही इम्बेडेड रहेगा एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर। तो फुट जो है वो गैमेटोफाइट पे ही इम्बेडेड रहेगा और वहीं से न्यूट्रिशन जो है वो लेता रहेगा। देन उसके बाद बात करते हैं सीटा की। सीटा कंडक्ट न्यूट्रिशन टू कैप्सूल फ्रॉम फुट। फुट से ये न्यूट्रिशन लेता है किसके लिए, कैप्सूल के लिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्सूल। कैप्सूल में हमें दो डिवाइड किया गया है 2 लेयर्स में। आउटर लेयर कैप्सूल को कहा जाता है एम्फीथीसियम एंड इनर लेयर जो कैप्सूल की होती है उसे एंडोथीशियम कहा जाता है। तो आगे हम कैप्सूल के बारे में डिस्कस करते हैं। आउटर लेयर ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड एज एम्फीथीशियम। ये एम्फीथीशियम जो होती है वो डिवाइड करती है और ये वॉल ऑफ कैप्सूल को फॉर्म करती है। जैकेट ऑफ कैप्सूल जो है इससे फर्दर डिवाइड करके बनता है। सिंगल लेयर देखने को मिलता है रिक्सिया और मार्केंशिया में। इस तरह से कैप्सूल के सराउंड अगर सिंगल लेयर बनी है तो वो रिक्सिया और मार्केंशिया में होती है। 2 to 3 लेयर देखने को मिलती है पेलिया और पोरेला में। मल्टी लेयर देखने को मिलता है एंथोसिरोस एंड फ्यूनेरिया में। इस तरह से मल्टी लेयर देखने को मिलता है। और जो इनर लेयर होती है वो इनर लेयर को कहा जाता है एंडोथीशियम। ये एंडोथीशियम कन्वर्ट होती है इनटू आर्चिस्पोरियल सेल्स, जो कि फिर फर्दर रिपीटेड डिवीजन करते हैं और स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाते हैं। स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है वो कंटेन करते हैं स्पोर मदर सेल्स, जिनमें कि मियोसिस होती है और फर्दर फिर स्पोर्स बनते हैं। पर लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है एंथोसिरोज, और भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो लोअर ब्रायोफाइट है, लोअर ब्रायोफाइट से जब हम हायर ब्रायोफाइट की तरफ मूव करते हैं तो हमें स्टेरिलिटी देखने को मिलती है इनके स्पोरोजिनस टिश्यू में। तो अगर हम बात करें रिक्शिया की, तो इसका जो ऑल स्पोरोजिनस टिश्यू है वो फॉर्म करता है स्पोर को। रिक्शिया क्रिस्टेलिना का जो है कुछ जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं वो सर्टाइल हो जाएंगे और वो फॉर्म करेंगे नर्व सेल, जो कि 4 रनर्स ऑफ इलेटर्स होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पोर्स के लिए। मार्केंशिया का जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है हाफ तो फर्टाइल होगा और हाफ कैसा बन जाएगा, स्टेराइल बन जाएगा, जो कि फॉर्म करेगा इलेटर्स को। और जो इलेटर्स होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होंगे और डबल स्पाइरल बेंडिंग इसमें देखने को मिलती है। इस तरह से स्पाइरल थिकनिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। जो फर्टाइल थे, फर्टाइल जो है वो फॉर्म करेंगे स्पोर्स ही। और जो पेलिया है, इन केस ऑफ पेलिया बेसल इलेटोफोर्स की फॉर्मेशन होती है, जो कि इलेटोफोर्स का मतलब है ग्रुप ऑफ इलेटर्स को इलेटोफोर्स कहा जाता है। तो पेलिया में हमें देखने को मिलते हैं। इन रिकार्डिया में एपिकल एंड टर्मिनल इलेटोफोर्स बनते हैं। और एंथोसिरोस की बात करें तो एंटायर जो एंडोथीशियम होता है वो सर्टाइल हो जाएगा और कन्वर्ट इनटू कॉलुमेला। तो उसका पूरा का पूरा एंडोथीशियम जो है क्या बनाएगा, कॉलुमेला बनाएगा। तो यहाँ पे जो स्पोर्स हैं वो कहाँ बनेंगे, तो इन केस ऑफ एंथोसिरोस जो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं या स्पोरोजिनस या आर्किस्पोरियल टिश्यू जो बनते हैं वो बनते हैं फ्रॉम द इनर लेयर ऑफ एम्फीथीशियम। ये इंपॉर्टेंट है, जो एम्फीथीशियम जो लेयर है उसी से बनेंगे इसके स्पोरोजिनस टिश्यू, और आर्चिस्पोरियल टिश्यू जो है वो कहाँ से बनेंगे, एम्फीथीशियम से ही बनते हैं इन केस ऑफ एंथोसिरोज। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है एंथोसिरोज के 1/3 पार्ट जो है वो फर्टाइल होगा, जो कि स्पोर बनाएगा। 3/4 पार्ट का जो है वो स्टेराइल होगा, जो फॉर्म करेगा सीडोइलेटर्स। जो सीडोइलेटर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द स्पाइरल थिकनिंग जो है वो इसमें हमें देखने को नहीं मिलती है, तो इन्हें हम सीडोइलेटर कहते हैं। इन्हें सीडोइलेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें हमें स्पाइरल थिकनिंग नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इन फ्यूनेरिया मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एंडोथीशियम कन्वर्ट इनटू कोलोमेला। एंडोथीशियम का ज़्यादा पार्ट जो है वो कोलोमेला में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमम पार्ट जो है कोलोमेला बना देगा। एंड आर्चिस्पोरियल सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय द आउटर लेयर ऑफ एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की जो आउटर लेयर होगी वो फॉर्म करेगी आर्चिस्पोरियल सेल्स या स्पोरोजिनस सेल्स जिसे कहते हैं, वो बनते हैं एंडोथीशियम की आउटर लेयर से। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।